हेलो दोस्तों, एमए टेक्निकल चैनल में आप लोग का स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे एसी लगाना। एसी हमारी दो प्रकार की होती है, विंडो टाइप एसी और स्प्लिट टाइप एसी। विंडो टाइप एसी जो होती है हमारी वो खिड़की पे लगती है और स्प्लिट टाइप एसी जो होती है हमारी वो दीवार पे लगती है। जैसा कि यहाँ पे जो हमारी एसी रखी हुई है ये स्प्लिट टाइप एसी है। इस एसी को आज हम दीवार पे लगाना सीखेंगे। दीवार पे एसी लगाने का मतलब ये होता है दीवार की माप करना और एसी की माप करना और एसी का बैलेंसिंग देखना। तो ये हमारी जो है स्प्लिट टाइप एसी है। तो ये किस प्रकार किन किन बातों का ध्यान रखते हुए हम एसी लगाते हैं, आइए अब हम जान लेते हैं। ये एसी को हम उल्टा करते हैं क्योंकि इसका माप जो रहता है वो पीछे साइड से किया जाता है। तो हमने पलट लिया, ये हमारी एसी प्लेट रही और ये हमारा एसी रहा। अब हम माप आपको बता देते हैं। सबसे पहले जो रहता है हम एसी का माप करेंगे, हमारी एसी कितनी लंबी है। तो हमने एसी पे इंची टेप रखा है, यहाँ रखा है, यहाँ पे रखा है। ये हमारी जो एसी है 39 इंची की एसी है। अब 39 इंची की एसी तो हमारी है ही है। और इसके बाद जो दूसरा रहता है हम देख लेते हैं एसी की लंबाई चौड़ाई कितनी है। तो हमारी एसी की चौड़ाई है 12 इंची, मतलब कि 1 फीट हमारी एसी की चौड़ाई है। उसके बाद जो अगला स्टेप रहता है एसी का सबसे महत्वपूर्ण लगाने का जो भाग रहता है एसी का प्लेट। अगर आपकी एसी की प्लेट की मार्किंग कर लेंगे तो एसी लगाने में कुछ नहीं। ये हमारी एसी की प्लेट रही है। हमने एसी की प्लेट से देखेंगे कितनी दूर पे हमारा जो बैक टू बैक वाला जो सिस्टम रहता है उसका होल कितने का होगा। जैसा कि यहाँ देख लीजिए, ये हमारी एसी के कॉपर की पाइप रही। यहाँ से यहाँ पे हमारा आ रहा 3.25 इंची के करीब, मतलब 3.25 इंची से हम जो होल करेंगे बैक टू बैक प्लेट से छोड़ के 3.25 इंची हम जब छोड़ देंगे तो हमारा होल होगा एसी के कॉपर पाइप के लिए। यही चीज को हम ध्यान में रखते हुए अब आपको हम एसी लगाना बताते हैं। जैसा कि हमारी एसी की प्लेट रही, हम एसी इस दीवार पे लगाएंगे। हम जो आपको बता रहे हैं एसी लगाना, ये ट्रेनिंग के तौर पर आपको बता रहे हैं। जो एसी लगाई जाती है वो हमारी 7 फीट से ऊपर लगती है। तो हम जो एसी लगाने का तरीका बता रहे हैं आपको ट्रेनिंग के तौर पर बता रहे हैं, क्योंकि हमने जहाँ पे एसी लगा रहे हैं यहाँ पे ज्यादा हाइट नहीं लगा रहे। ये आपको ट्रेनिंग दी जा रही है एसी किस प्रकार लगाई जाती है। ये हमारी एसी प्लेट रही। एसी की प्लेट को यहाँ पे हम रखेंगे। अब यहाँ पे एसी की प्लेट रखने के बाद जो दूसरा काम रहता है एसी के प्लेट को बैलेंस में करना। अगर आपकी एसी की प्लेट बैलेंस नहीं होगी तो आपकी एसी टेढ़ी दिखेगी, जिससे वाटर लीकेज कई समस्याओं का सामना आपको करना पड़ता है। एसी को बैलेंस में करने के लिए आता है बैलेंसर। बैलेंसर का प्रयोग हम करेंगे यहाँ पे। जब बैलेंसर का प्रयोग करने पर देखेंगे इसमें वाटर है। वाटर होने के बाद यहाँ पे एक दो दो लाइनों बीच में हम वाटर बैलेंसिंग करेंगे। जब इसको हम हल्का से उठाएंगे तो ये देखिए, ये हमारा वाटर बैलेंसिंग हो गया, मतलब कि हमारी प्लेट एसी के बैलेंस में हो गए। और जो एक दूसरा भी आता है एकदम क्लियर करने के लिए, जो एसी एकदम प्रोफेशनल टाइप की लगती है, तो एक बैलेंसर आपके पास और होना चाहिए। यहाँ तो मान लिया आपको दिख रहा है वाटर बैलेंसिंग है। उसके बाद हम क्या करेंगे, एक बैलेंसर को इस साइड से रखेंगे तो इधर से भी देखेंगे तो हमारा ये वाटर बैलेंसिंग दिखा रहा है, मतलब कि हमारी प्लेट एकदम क्लियर है कि ये एकदम सीधी लगी हुई। इस साइड से भी अगर आप ये लगाएंगे तो इधर भी दिखेगा आपको बैलेंस में है। उसके बाद बैलेंस में करने के बाद क्या अगला काम क्या रहता है, एसी की प्लेट को मार्किंग करके छेद करना। तो हम एसी की प्लेट को मार्किंग करने के लिए, ये हमारी एसी की प्लेट बैलेंस में, इसके बाद हम मार्किंग करेंगे। यहाँ पे हम ट्रेनिंग के तौर पर ज्यादा पीच का छेद नहीं करेंगे, बस 4 ऊपर करेंगे और 2 नीचे करेंगे। एक ये हो गया, एक ये और एक ये हो गया। एक यहाँ पे हम एसी प्लेट की मार्किंग कर लिए हैं, यहाँ पे सारे जहां जहां पे हमको छेद करना। अब इसके बाद मशीन से छेद हम करेंगे, उसके बाद गुल्ली पेज लगा के हम प्लेट को टाइट करेंगे। ये हमारे छेद निशान रहे, अब इन्हीं को हम छेद करेंगे। अब हम बारी बारी से पहले आराम से छेद कर देंगे। जहां पे निशान लगाए वही छेद होगा, जब भी आपका अच्छे से प्लेट टाइट होगा और सेंटर पे सही रहेगा। एक छेद ये कर दिए। ये हमने छेद कर लिए। इसके बाद हम गुल्ली लगाएंगे। जैसा कि हमारे पास गुल्ली है, सारी गुल्ली लगा लेते हैं।
गुल्ली लगाने के बाद इसके ऊपर हम प्लेट रख के टाइट करेंगे। प्लेट को किस प्रकार टाइट करना, क्योंकि प्लेट टाइट करते वक्त भी आपको बैलेंसर रख के बैलेंसिंग देखना रहता है। ये हमारी गुल्ली लग गई। अब हम प्लेट को रखते हैं और पेंच भी ले लेते दो। ये प्लेट को हमने रखा, उसके बाद बैलेंसर को भी रखेंगे, क्योंकि बैलेंसिंग ही सबसे बड़ा काम रहता है एसी लगाने के वक्त। ये हमारा बैलेंस में आ गया। अब हम पेंच को टाइट कर लेते हैं। पेंच को प्लेट में टाइट करने के बाद आपको आगे दिखाते हैं। प्लेट एकदम बैलेंसिंग में हम सारे पेंच लगा दिए। अब इन पेचों को टाइट कर लेंगे जल्दी जल्दी। यहाँ पे जैसे कि हम सारे प्लेट में पेंच लगा के प्लेट को हमने टाइट कर लिया। उसके बाद जो दूसरी बात आती है एसी लगाने का, अगर आप एसी बैक टू बैक लगा रहे हैं तो हमने वहां पे आपको प्लेट के वक्त साइज लेते वक्त ये बताया था 3.25 के बाद हमारा होल रहता है। यहाँ पे हम 3.25 नाप लेंगे। उसके बाद 3.25 नहीं था, 3.25 था। जैसे यहाँ पे हम 3.25 नापेंगे। ये 3.25 नापने के बाद जो हमारा बैक टू बैक वाला होल होगा यहाँ पे होगा। और इसको नापने के साथ साथ यहाँ पे प्लेट के ऊपर रखेंगे बैलेंस को। एक लकीर जब एकदम सीधी सीधी मार लेंगे यहाँ पर, उसके बाद 3.25 पे हमने ये निशान लगाया। 3.25 छोड़ने के बाद 4 इंची का या 3.5 इंची या 3 इंची का होल बैक टू बैक मारेंगे, जिससे हमारी कॉपर पाइप बाहर निकल जाएगी और पाइप का नट बाहर टाइट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे हम ट्रेनिंग के तौर पे होल ना मार के सिर्फ आपको बताया किस प्रकार बैक टू बैक का मार्किंग किया जाता है। और दूसरा जो नियम रहता है, आप यहाँ पे यूनियन नीचे भी टाइट करने का, कहीं कहीं पे नहीं रहता बैक टू बैक काम करने का, तो यूनियन नीचे भी हम नट टाइट करते हैं। अब हम एसी को टांग लेते हैं कि हमारी एसी बैलेंस में है कि नहीं है। वहां पे प्लेट टाइट कर लिया। अब बात करते हैं एसी टांगने का। अगर आप नए नए हैं तो आपको सबसे अच्छी सुविधा बता देते हैं। आपको क्या करना है, इस पैनल को खोल लेना है। इस पैनल को खोल लेंगे तो एसी आपको टांगने में एकदम आसानी रहती है। आप किस प्रकार पैनल खोलना उसको आगे हम वीडियो में बता देंगे। लेकिन हम लोग का क्या रहता है, प्रोफेशनल टाइप के जो एसी लगाने वाले रहते हैं वो एसी का पैनल नहीं बिना खोल के डायरेक्ट एसी लगा देते हैं। अब एसी टांगने का तरीका आप देख लीजिए किस प्रकार एसी टांगना है। एसी को इस प्रकार आपको उठाना है, नीचे दल का सहारा देते वक्त उठा लेना। उसके बाद आपको क्या करना है, ऐसे रखने के बाद आपको क्या करना है, एसी को इस प्रकार रखना है। इससे क्या होता है, आपको दिखेगा जहां पे एसी क्लॉक बैठेंगे वो एकदम साफ साफ दिखेगा। ऐसे अगर आप एसी रखने हैं तो फिर ज्यादा टाइम लगेगा। इस प्रकार आप एसी रखते हैं तो उसके बाद हल्का से क्या करेंगे, एसी के सेंटर लेते वक्त ये हम एकदम साफ साफ दिख रहा है कि एसी हमारे खांचे पे आ गया। अब इसको आराम से रख दिए तब कि हमारी एसी खांचे पे बैठ गई। ऊपर वाले खांचे पे बैठ गई, नीचे वाले खांचे पे बैठाना जरूरी रहता नहीं, जगह आ जाएगी। और इस लीड को हम बगल से काटे थे वो वहां से निकल जाएगी। उसके बाद ये देखिए हमारी एसी बैठ गई, नहीं इधर जा रही न उधर जा रही, नीचे से भी एसी चिपक गई। इस प्रकार आप एसी लगाएंगे। जैसा कि दूरी भी देख लीजिए एसी हमारी बैलेंस में है कि नहीं है, एकदम बैलेंसिंग में दिख रही है। और ये एसी वाटर लीकेज की भी दिक्कत नहीं होगी। इस प्रकार आप किसी भी कंपनी की एसी हो, स्प्लिट एसी जो रहती है, डाइटन की हो, चाहे हिटाची हो, चाहे वर्लपूल हो, चाहे ब्लू स्टार हो, चाहे हायर हो, इस प्रकार आपको मार्किंग करना है। स्प्लिट एसी जो रहती है, हर एसी का मार्किंग इसी प्रकार आपको करना है। इस प्रकार मार्किंग करेंगे तो आपकी एसी लगाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। और इस वीडियो में आपको बहुत बेहतरीन तरीके से एसी का इंडोर लगाना बताया गया है। और अगली वीडियो जो हमारी रहेगी आउटडोर जो रहता है हमारा, इसका वॉल स्टैंड पे किस प्रकार लगाया जाता है, उसका मार्किंग किस प्रकार किया जाता है, उसके बारे में भी आपको बताया जाएगा। अगर आपको हमारी इस वीडियो में कुछ अच्छा सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।